नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल पे। आशा करता हूँ आप स्वस्थ हैं, आप अपने परिवार के साथ समय को एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि एक ऐसा समय है जहाँ पे हो सकता है कि हम मजबूर हैं घर पे अपना टाइम स्पेंड करने के लिए, लेकिन ये एक अच्छा समय भी है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मौका मिल रहा है अपने परिवार के साथ अच्छी मेमोरीज बनाने की। आज हमारा देश और यूँ कहें कि पूरा संसार ही जैसे कि कोरोना से बहुत ज़्यादा प्रभावित हो गया है। घर में बैठे बैठे कोई भी एक ही काम को रोज़ रोज़ करते करते आजकल लोग बहुत सारी बीमारियों का भी शिकार हो रहे हैं, जैसे कि डिप्रेशन, एंग्जाइटी, इरिटेशन, विच इज़ नॉर्मल। हमारे कुछ दिन तो आराम से गुजर गए। बहुत सारे आपने चैनल्स पे देखे होंगे कि बहुत बहुत चीज़ें एक्सपेरिमेंट किए गए थे जो कि अच्छे थे, बट कब तक। ह्यूमन नेचर ऐसा है कि आपको कुछ ना कुछ टाइम के बाद कुछ ना कुछ बदलाव चाहिए होता है। पिछले 3 महीने से घर में बैठे हुए कुछ ना करना इज़ अ बिग टास्क, आई अंडरस्टैंड। बट आज हम सिर्फ इन सब चीज़ों की बात नहीं करना चाहते हैं, हम बात करना चाहते हैं नैरो माइंडसेट ऑफ आवर कंट्री और कंट्रीमैन। और मैं इसमें किसी पुअर फैमिली, मिडिल क्लास फैमिली या हायर क्लास फैमिली को सेग्रीगेट नहीं कर रहा हूँ, मैं ऑल इन वन बात करना चाहता हूँ। आप लोगों ने सुना होगा, बट हाल ही के दिनों में एक रेडी वाले को, आम बेचने वाले रेडी वाले को हमारे दिल्ली के कुछ लोगों ने, नागरिकों ने उसके आम को लूट लिया था, जो कि बहुत छोटी चीज़ है अगर देखी जाए तो। आम का भाव होगा 100 रुपये, 150 रुपये किलो, और किसी ने चोरी भी किया होगा तो ऐसा नहीं कि क्विंटल में चोरी करी होगी, और इससे कोई फ़ायदा भी नहीं हुआ होगा। हालांकि कुछ लोगों को कैमरे की मदद से पकड़ भी लिया गया है और उस पर ऑब्वियसली लॉ के अकॉर्डिंग कार्रवाई भी होगी, बट इस छोटी सी चोरी के बहुत बड़े मायने निकलते हैं। एक रेडी वाला जो कि दिन के 500-1000 रुपये कमाता होगा, इतनी मेहनत करके, वो भी ऐसे सिचुएशन में, अपनी रेडी को कुछ देर के लिए अकेला छोड़ता है और हमारे खुद देश के अपने निवासी लोग उसे लूट लेते हैं। और ये चीज़ यहीं से नहीं शुरू हुई है। हमने कुछ दिन पहले देखा था कि गवर्नमेंट ने बहुत सारे प्रोमिनेंट ट्रेन्स चलाई थी। गवर्नमेंट के रीसेंट डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग हमारे प्रोमिनेंट जो ट्रैवलर्स होते हैं, जो कि एसी में जाते हैं, ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ जनरल और स्लीपर की भी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एसी कंपार्टमेंट की बात कर रहा हूँ, जिसके टिकट्स इतने होते हैं कि हमारे कम से कम मिडिल क्लास फैमिली, यू कैन से कि जो अच्छा पैसा कमाते हैं वही उसको अफोर्ड कर सकते हैं। उन लोगों के अगर रिसेंट सर्वे पे हम जाएं, वहाँ पे रिसेंट रिसर्च ने दिखाया है कि 2 लाख से ज़्यादा टावल चोरी किए गए हैं, 80,000 से बेडशीट ज़्यादा और 70,000 से ज़्यादा ब्लैंकेट्स चोरी करे गए हैं। और आपको क्या लगता है ये ब्लैंकेट और टाल की कीमत कितनी होगी? एक बार आपने क्विंटल्स में चोरी की होंगी, एक बार में आपने 100 चोरी की होंगी, 1, 2, 3। लेकिन ये माइंडसेट क्या दिखाता है? क्या हम उस लायक हैं कि हमारे लिए गवर्नमेंट भी कुछ करे? हम टैक्स का पे करते हैं, टैक्स का भुगतान इसलिए नहीं किया जाता है कि आपको गवर्नमेंट जो सुविधा दे रही है उसी को चोरी करें आप। अभी 1-2 दिन पहले की ही बात है, चंदेली नाम के रेलवे स्टेशन पे आप लोगों ने देखा होगा। मैं मानता हूँ, मैं नहीं कहता कि जो भी चोरी कर रहा है या मजबूर हो रहा है इन सब चीज़ों को करने के लिए, हो सकता है हम इसी में बैठे हुए हैं, अच्छे घर में अच्छा खा रहे हैं, तो हम नहीं समझ पाते हैं। लेकिन ये लोग कितने हैं? कुछ लोगों को पैदल जाना पड़ा है 700, 800 किलोमीटर। आई कैन अंडरस्टैंड कि उनके साथ प्रॉब्लम है, बट डू यू थिंक कि अगर आपको गवर्नमेंट ने या किसी ने भी आपको सुविधा दी है आपके घर तक पहुंचने के लिए, और आपको अगर पानी 1 घंटे लेट मिलता है, उसके लिए आप पूरे के पूरे पानी के टैंकर को ही लूट लें, जो आप ही के जैसे अलग मजदूर और मजबूर लोगों के लिए रखा गया है, तो क्या एक मैच्योरिटी की निशानी है? क्या एक निशानी है कि आप मजबूर हैं या आप दूसरों को मजबूर करना चाहते हैं? अगर आप अपनी मजबूरी समझ रहे हैं कि आप गरीब हैं और आप नहीं अफोर्ड कर सकते, आप ये भी समझिए कि जिसके लिए आप चोरी कर रहे हैं वो किसी और गरीब के लिए भी बनाया गया था। डोंट यू थिंक इट शोज कि हम चाहे कितनी भी व्यवस्था कर दे, जब तक हम अपनी नैरो माइंडसेट को नहीं पूरा हटाएंगे, तब तक किसी भी क्षेत्र में हम आगे नहीं बढ़ सकते। हमें ये नहीं लगता कि हमारे इस हरकत की वजह से जो लोग रियल में मजबूर हैं उनका भी हक मारा जा रहा है। अभी हाल ही में हमने देखा होगा, हमारे देश की एक ब्रेव लड़की ने अपने एलिंग फादर को गुरुग्राम से बिहार तक ले जाने के लिए साइकिल का यूज़ किया।
हम उसे देख सकते हैं कि वो मजबूर थी, लेकिन फिर भी उसने चोरी नहीं की, उसने वो हार्ड वर्क किया। आज उसको रिपे मिल रहा है। आज हर एक स्टेट, हर एक लोग उनके लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। बट ये कब तक चलेगा? हम कब तक गरीबी, कम्युनिज्म और छोटी छोटी बातों को अपना सहारा बना के हम उन बड़ी चीज़ों को दरकिनार करेंगे जो हमारे फ्यूचर के लिए है? आज हमारी गवर्नमेंट हो, हमारी स्टेट गवर्नमेंट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, या कोई अच्छे लोग हो, प्रोमिनेंट लोग जो आप आगे आकर मदद करना चाहते हैं, वो कब तक ऐसा करेंगे? और ये नुकसान करके हम किसका नुकसान कर रहे हैं? आपको नहीं लगता कि जो 10 बोतल चोरी करे गए थे उनमें से 9 पे किसी और का हक था? आपको नहीं लगता कि उस 9 लोगों के हक को आपने मारा है? हो सकता है आपकी छोटी सी गलती की वजह से एक आदमी जो प्यास से मर जाएगा, उसे पानी नहीं मिलने वाला है। हो सकता है कि कुछ लोग आगे बढ़ के मदद करना चाहते हैं, लेकिन ये सब देख के वो अपने कदम रोक दें। हो सकता है ये आपको इम्पैक्ट ना करे क्योंकि आपको सहारा मिल गया और आप अपने घर पहुंच गए, लेकिन आपके जैसे लोग जो आजकल झुग्गियों में अभी भी फंसे हुए हैं, कल को वो सोचते हैं कि हमें भी अपने घर जाना है और कोई उनके साथ खड़ा नहीं होता है उन्हें घर भेजने के लिए, तब क्या होगा? आपकी मजबूरी सब समझ रहे हैं, आप उस मजबूरी के मायने समझ रहे हैं कि नहीं, ये बहुत बड़ी बात है। हर कमाने वाला इंसान बुरा नहीं होता है। आज हमारे देश में बहुत सारी चीज़ें बड़े बड़े लोगों ने ही किया जो अच्छा कमाते हैं। आप किसी की भी बात कर लीजिए, इन्फोसिस, टाटा, रिलायंस, ये किसी पे एहसान नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक तरीके से अपनी एनर्जी, अपने पैसे लगा रहे हैं। मैं नहीं कहता कि आप उनके भक्त बन जाइए, बट उनके सहायताओं का कम से कम सदुपयोग तो करें। आप कोशिश तो करें इस भयावह स्थिति में सबको सभी तरीके से हेल्प मिले। इसमें कुछ भी मेरा नहीं है, कुछ भी आपका नहीं है। रिसेंटली हमारे बॉलीवुड के बहुत बड़े स्टार सोनू सूद ने इतना अच्छा काम किया है। ट्विटर पे एक ट्वीट के ऊपर वो जवाब देते हैं और दूसरे दिन हेल्प करते हैं। कल को अगर वही लोग उनके पीछे कुछ गलत काम करने लगे, आपको लगता है कि कोई दूसरा सोनू सूद होगा? मैं पैसे दे रहा हूँ किसी गवर्नमेंट के खाते में ताकि आप जैसे, हमारे जैसे बहुत लोगों की हेल्प हो सके। अगर मैं देखूँगा कि कल मेरी पैसों की ऐसी चोरी हो रही है और सही लोगों तक सही चीज़ें नहीं पहुंच पा रही हैं, आपको लगता है कि मेरे जैसे या मैं ही दोबारा मदद करने के लिए कभी आगे बढ़ूंगा? इन सब बातों का सिर्फ एक ही मतलब था मुझे उठाने का, कि क्या सिर्फ पैसे के लिए हम रो रहे हैं? क्या मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ के लिए लड़ रहे हैं हम? क्या हमारी गवर्नमेंट दुनिया में अपना सिक्का जमाने के लिए इसी बेस पे आगे बढ़ रही है, जहाँ पे हम अपना सिर्फ सोच रहे हैं? मुझे लगता है ये सिर्फ पैसे की वजह से नहीं है, धर्म की वजह से नहीं है, ये हमारे माइंडसेट की वजह से है, जिसे चेंज करने की बहुत ज़रूरत है। हो सकता है इस एसी के कमरे में बैठे हुए मैं सोच रहा हूँ कि सबकी प्रॉब्लम्स नहीं होंगी, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ उस चीज़ को, लेकिन जो बाहर हैं वो एक दूसरे इंसान की तो मजबूरी समझ सकते हैं जो उस धूप में अपने परिवार से मिलने के लिए तरस रहा है। जैसा आप अपने परिवार के लिए फील करते हैं, वैसा हो सकता है आपका पड़ोसी भी फील कर रहा हो। तो उन सारी सुविधाओं पे अकेला हक मत जताइए, उसे बर्बाद मत करिए जिसको किसी और के साथ साझा किया जा सकता है। जब तक हम एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे, हम इस देश की मदद नहीं करेंगे। अगर इस देश की मदद हम खुद नहीं करेंगे, कोई बाहरी हमारी मदद नहीं करेगा। एज ए नॉर्मल पर्सन, एज ए नॉर्मल सिटीज़न, मैं सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जो भी सुविधाएं आपके लिए दी जाती हैं उसे उतनी लिमिट में ही अपने लिए यूज़ करिए ताकि दूसरों के लिए भी हम बचा सकें। ये स्थिति ना आपके लिए बुरी है ना मेरे लिए, ये सबके लिए बुरी है और हमें एक दूसरे का साथ देना है। एक और स्थिति हम देख सकते हैं दिल्ली और बहुत सारे स्टेट्स में कि जो अपने आप को बहुत संपन्न समझते हैं, उसके बावजूद वो जमाखोरी में लगे हुए हैं ताकि चीज़ों के दाम बड़े हो जाएं और ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकें। वहीं दूसरी जगह जो अपने आप को बहुत गरीब बोलते हैं, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत गरीब हैं वो लोग जो क्लेम करते हैं अपने घर में राशन की जमाखोरी कर रहे हैं, फिर से लाइन में लग जा रहे हैं। इससे ऐसा नहीं है कि वो अरबपति बन जाएंगे, बहुत लाखपति बन जाएंगे, नहीं, ये सिर्फ ये कर रहे हैं अपने जैसे दूसरे गरीब भाई बहनों का हक मान रहे हैं। देखिए, सरकार के पास पैसा है लेकिन उसकी भी एक लिमिट है। दुनिया में कोई ऐसा देश नहीं है जो ज़िंदगी भर आपको फ्री में बिठा के खिला सके, ये बात हमें समझनी पड़ेगी। और जब तक हम एक दूसरे का साथ नहीं देंगे, ना गवर्नमेंट एक लिमिट के बाहर हमें मदद कर सकती है, ना मैं आपकी ना आप मेरी। तो आप सबसे एक हाथ जोड़ के विनती है, जो भी
रिसोर्सेज आपको पहुंचाए जा रहे हैं वो लिमिट्स में यूज़ करें, जितना आपको यूज़ करना हो। जो भी उससे ज़्यादा है कोशिश करें कि दूसरों को बांट सकें। ज़िंदगी रहेगी तो हम बहुत कमाएंगे, बहुत आगे जाएंगे। धन्यवाद दोस्तों। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। थैंक यू वेरी मच।